प्यारे विद्यार्थियों, आज हम लोग पढ़ेंगे आव्यूहों का योग, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। दो समान क्रम के आव्यूहों का योग उसी क्रम का एक ऐसा आव्यूह होता है जो दोनों आव्यूहों के संगत अवयवों को जोड़ने पर प्राप्त होता है। यहाँ आव्यूह ए आई जे एम बाई एन का और एक आव्यूह बी आई जे एम बाई एन का दिया गया है। दोनों के आर्डर समान है, तो इनका योग इनके संगत अवयवों को जोड़ने से प्राप्त होगा तथा इसका भी आर्डर उन्हीं के बराबर होगा जिस आर्डर के ए तथा बी होते हैं। विद्यार्थी यहाँ पे A11, A12, A21 और A22 एक मैट्रिक्स दिया गया है। बी एक मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट हैं B11, B12, B21 और B22। अगर हम इनको ऐड करना चाहते हैं, A प्लस बी की वैल्यू निकालना चाहते हैं, तो सबसे पहले हम A और फिर से B लिखेंगे। इनको ऐड करने के लिए सबसे पहले हम यह चेक करेंगे दोनों का आर्डर सेम है। यह भी 2/2 का है और यह भी 2/2 का है, तभी इनका एडिशन संभव है, इनका योग तभी संभव है जब दोनों का आर्डर सेम। ऐड कैसे करते हैं? इनके करस्पॉन्डिंग यानी कि संगत अवयवों को जोड़ते हैं। A11 में हम B11 को ऐड कर लेंगे, A11 को B11 के साथ और A12 को यहाँ B12 के साथ ऐड करना है और इसी प्रकार से A21 को इसके B21 के साथ ऐड करना है और A22 को हम यहाँ पे B22 के साथ ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो हमें मैट्रिक्स प्राप्त हुआ, इसके 4 एलिमेंट 1, 2, 3 और 4 यानी कि 2 पंक्ति हैं और 2 स्तंभ हैं। यह 2/2 का ही एक मैट्रिक्स प्राप्त होता है, यानी कि जिस आर्डर का ये दोनों था, इनका एडिशन भी उसी आर्डर का एक मैट्रिक्स प्राप्त होता है। यहाँ पे दूसरे उदाहरण में P एक मैट्रिक्स दिया गया है जिसके फर्स्ट पंक्ति में 1, 2, 1, 4, 1, 3 दूसरे पंक्ति में एलिमेंट दिए गए हैं और Q के फर्स्ट पंक्ति में 2, -1, 5 और दूसरे पंक्ति में 2, 1 और 6, यानी कि इसका आर्डर जो है यह है 2/3 का। इसका भी आर्डर 2/3 का है और इसका भी आर्डर 2/3 का है। तो दोनों के आर्डर सेम है, इसलिए हम इनको ऐड कर सकते हैं। और ऐड करने के लिए सबसे पहले हम P लिख लेते हैं और प्लस Q लिख लेते हैं और फिर इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर लेते हैं। क्योंकि आर्डर समान है, इनको हम ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे यह A11 है, यह P11 है और यह PQ11 है। तो इनको हम एक को इस 2 के साथ ऐड करेंगे तो 1 + 2 हो जाएगा और फिर से इस 2 के साथ यह -1 ऐड करेंगे तो 2 - 1 हो जाएगा। फिर से यह है 1 3 और यहाँ पर भी 1 3 यह है, तो 1 के साथ हम 5 को ऐड करेंगे, संगत अवयवों को जोड़ेंगे। 4 के साथ हम 2 को जोड़ेंगे तो 4 + 2 हो जाएगा और यहाँ 1 के साथ हम इस 1 को ऐड करेंगे और फिर से 3 के साथ और 6 को ऐड करेंगे, 3 + 6। तो यह ऐड करने के बाद आएगा, यहाँ पे जो एलिमेंट आएगा 2 और 1 3 मिलेगा, यहाँ 2 में से 1 घटा देंगे तो 1 मिलेगा, 5 और 1 मिलके 6 हो जाएगा, यहाँ पे 4 और 2 6 हो गया, यहाँ पे 1 और 1 मिलकर के 2 हो गया और 6 और 3 मिलकर के 9 हो गया। यानी कि यह जो आर्डर आएगा यह भी 2/3 का होगा। यानी कि जिस आर्डर का P और Q दिया गया था, इसका एडिशन भी उसी आर्डर का आता है और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को यानी कि A11 को B11 के साथ, A12 को B12 के साथ और A13 को B13 के साथ, इसी प्रकार से A21 को B21 के साथ, A22 को B22 के साथ और A23 को B23 के साथ ऐड करने पर यह मैट्रिक्स प्राप्त हो जाता है। यहाँ पे एक तीसरा एग्जाम्पल दिया गया है जिसमें A 2 5 1 4 है और B 3 1 -4 2 है। इसका आर्डर भी 2/2 का है और इसका भी आर्डर 2/2 का है। दोनों का आर्डर सेम है, तो हम इसको ऐड कर सकते हैं। ऐड करने के लिए सबसे पहले हम A लिखेंगे और फिर B लिखेंगे और यहाँ पे A का मान दिया गया है 2 5 1 4 और यहाँ पे B मैट्रिक्स दिया गया है 3 1 -4 और 2। अब ऐड करने के लिए संगत अवयवों को ऐड करेंगे। 2 के साथ हम 3 को ऐड करेंगे तो 2 + 3 और यहाँ 5 के साथ हम 1 को ऐड कर लेंगे, 5 और 1 यहाँ 1 हो गया। यहाँ पे 1 के साथ -4 को ऐड करेंगे और 4 के साथ
2 को ऐड करेंगे तो यहाँ पे जो मैट्रिक्स हमें प्राप्त होगा यह 2 और 3 मिलकर के हो गया 5, 5 और 1 मिलके हो गया 6, 4 में से यह 1 घटा देंगे तो -3 बचेगा और 4 और 2 मिलकर के यह हो गया 6। तो इस प्रकार से 2/2 का एक नया मैट्रिक्स प्राप्त हो गया जो इनके संगत अवयवों को जोड़ने पर प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से हम दो मैट्रिक्स को ऐड कर सकते हैं। आव्यूहों के योग के गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। इसमें फर्स्ट नियम है क्रम विनिमय नियम, कॉम्यूटेटिव लॉ। यदि ए तथा बी दो समान क्रम के आव्यूह हों तो ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, यानी कि आव्यूहों का योग क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। दूसरा नियम है साहचर्य नियम या इसे एसोसिएटिव लॉ भी कहते हैं। यदि ए, बी तथा सी तीन समान क्रम के आव्यूह हों तो ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। तीसरी प्रॉपर्टी है योज्य तत्समक, एडिटिव आइडेंटिटी। यदि ए किसी क्रम का एक आव्यूह है तथा ओ उसी क्रम का एक शून्य आव्यूह है तो ए प्लस ओ इज इक्वल टू ओ प्लस ए इज इक्वल टू ए, अर्थात किसी आव्यूह में उसी क्रम का एक शून्य आव्यूह जोड़ने पर उस आव्यूह के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता, इसलिए शून्य को योज्य तत्समक या एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं। प्रॉपर्टी है योज्य प्रतिलोम, एडिटिव इनवर्स। प्रत्येक आव्यूह ए के लिए एक आव्यूह माइनस ए इस प्रकार है कि ए प्लस माइनस ए इज इक्वल टू ओ इज इक्वल टू माइनस ए प्लस ए। माइनस ए को ए का योज्य प्रतिलोम कहते हैं। पांचवा नियम है निरसन नियम, कैंसिलेशन लॉ। इसमें पहला नियम है ए प्लस बी इज इक्वल टू ए प्लस सी, तो ए से ए कटने के बाद से मिलेगा बी इज इक्वल टू सी, इसे बायां निरसन का नियम कहते हैं। दूसरा नियम है बी प्लस ए इज इक्वल टू सी प्लस ए से ए कटने के बाद से मिलेगा बी इज इक्वल टू सी, इसे दाएं निरसन का नियम कहते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आव्यूहों का अंतर, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। दो मैट्रिक्स को आव्यूहों को हम कैसे घटाते हैं इस पर हम यहाँ पे चर्चा करेंगे और इसके बारे में सीखेंगे कि दो मैट्रिक्स का अंतर क्या होता है। यदि ए और बी समान क्रम के दो आव्यूह हैं तो इनका अंतर ए माइनस बी उसी क्रम का एक आव्यूह होगा जो ए के अवयवों में से बी के संगत अवयवों को घटाने पर प्राप्त होता है। यदि ए आई जे एम बाई एन और बी आई जे एम बाई एन समान क्रम के दो आव्यूह हों तो इनका अंतर ए माइनस बी बराबर ए आई जे एम बाई एन माइनस बी आई जे एम बाई एन इज इक्वल टू ए आई जे माइनस बी आई जे एम बाई एन क्रम का एक आव्यूह प्राप्त होता है। विद्यार्थियों, यहाँ पे A11, A12, A13, A21, A22, A23 एक मैट्रिक्स दिया गया है जिसका ऑर्डर 2/3 का है। यहाँ पे एक मैट्रिक्स B दिया गया है B11, B12, B13, B21, B22, B23, इसका भी ऑर्डर 2/3 का है। अब इन दोनों का अंतर हम कैसे ज्ञात करेंगे? पहले हम A में से B घटाते हैं। कैसे घटाते हैं? तो सबसे पहले हमने ये चेक कर लिया कि इनके ऑर्डर समान हैं। अब इनको A में से B घटाना है तो संगत अवयवों को घटाएंगे। जैसे A11 में से B11 घटाएंगे, यहाँ लिखेंगे A11 और माइनस B11। फिर से A12 में से हम B12 घटा देंगे, यह संगत अवयव हो गया, इसका संगत अवयव हो गया। और A13 में से हम B13 घटा देंगे। इसी तरह से हम A21 में से हम B21 घटाएंगे, इसका संगत अवयव यह है। और B22 में से हम B22 यह घटा देंगे। और A23 में से यहाँ पे B23 में से हम B23 घटा देंगे। तो इस प्रकार से जो मैट्रिक्स आया, इसके एलिमेंट एक यह हो गया, एक यह हो गया, एक यह हो गया। यहाँ पे 6 एलिमेंट मिल रहे हैं और इसका भी क्रम 2/3 का है। तो इस तरह से हम दो आव्यूहों को घटा सकते हैं। आव्यूह ए में से आव्यूह बी घटाना है, यह 2/2 का है और यह भी 2/2 का है। तो समान क्रम के आव्यूहों का अंतर उनके संगत अवयवों को घटाने से प्राप्त होता है। जैसे 5 में से हम 1 घटाएंगे, यहाँ लिखेंगे 5 माइनस 1। 6 में से हम 2 घटाएंगे, यहाँ लिखेंगे 6 माइनस 2। और यहाँ 7 में से हम इसका संगत अवयव 3 है, 3 घटाएंगे। और फिर से 9 में से यहाँ पे
4 घटाएंगे और इसकी वैल्यू हो जाएगी यह इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे 5 में से 1 घटा दिया, यहाँ 4 हो गया, 6 में से 2 घटा दिया, ये भी 4 हो गया, और 7 में से 3 घटा दिया, ये भी 4 हो गया, और यह 5 यहाँ बचा, क्योंकि 9 में से 4 घटाने पर यह 5 आता है। तो जो मैट्रिक्स आया है अंतर इनका यह 2/2 का है। फिर से एक बार देख लेते हैं, अगर ए 2/2 का एक मैट्रिक्स है, यहाँ 2/2 का है और ये भी 2/2 का है, तो दो मैट्रिक्स का जो अंतर आएगा ए और बी का, उसका आर्डर भी 2/2 का ही आएगा। तो इस तरह से दो मैट्रिक्स को हम घटा सकते हैं, जैसा कि यहाँ पे आपको दिखाया गया है। यहाँ एक दूसरा उदाहरण दिया गया है जिसमें P एक मैट्रिक्स दिया गया है जिसमें पंक्तियों की संख्या 3 है और कॉलमों की संख्या 2 है, तो 3/2 का यह मैट्रिक्स हो गया। B एक मैट्रिक्स दिया गया है जिसमें 3 पंक्तियां हैं, इसका भी आर्डर 3/2 का है, दोनों का आर्डर सेम है, तो इनका हम डिफरेंस निकाल सकते हैं। जब भी डिफरेंस निकालना हो तो एक बार आर्डर जरूर चेक कर लेंगे, दोनों का आर्डर सेम है तो हम इसको लिख सकते हैं P माइनस बी। P में से अगर हम B घटाते हैं तो संगत अवयवों को घटाएंगे, 1 में से हम 2 घटाएंगे, 1 - 2 हो जाएगा, फिर से 4 में से 6 घटाएंगे तो 4 - 6 हो जाएगा, फिर से 2 में से 5 घटाएंगे तो 2 - 5 हो जाएगा, फिर से 5 में से 7 घटाएंगे, यहाँ लिखेंगे 5 - 7, फिर से 3 में से 3 घटाएंगे तो 3 - 3 हो जाएगा यह, और 6 में से 9 घटाएंगे, यहाँ हो जाएगा 6 - 9, और घटाने के बाद से जो रिजल्ट इसका आएगा हम यहाँ लिख लेते हैं, तो हो जाएगा -1, यहाँ पे -2, यहाँ पे -3, और यहाँ पे -2, यहाँ पे 3 में से 3 घटाएंगे, यह -3 मिलकर के हो जाएगा 0, और यहाँ पे 6 में से 9 घटाएंगे तो यहाँ पे -3 हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो यह मैट्रिक्स प्राप्त हुआ, इसका भी आर्डर 3/2 का है, इसमें भी पंक्तियों की संख्या 3 और स्तंभों की संख्या 2 है, तो 3/2 का एक मैट्रिक्स प्राप्त होता है। इस तरह से हम दो समान क्रम के मैट्रिक्स अवयवों को आपस में घटा सकते हैं।